एक गांव में राधा नाम की एक लड़की रहा करती थी और उसके साथ रहती थी उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन मीना। राधा की माँ के मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। थोड़े दिनों के बाद उसके पिताजी की मौत हो गई। राधा को प्रेम करने के लिए अब कोई नहीं बचा था। अरे अरे, कब से तुम बर्तन ही मांजे जा रही हो? सोच रही होगी कि आज कोई काम न करना पड़ जाए है। यही चाहती हो क्या? देखिए ना, मैं कर तो रही हूँ माँ। दरअसल इतने सारे बर्तन है ना, तो साफ करने में मुझे वक्त लग रहा है। अरे वाह, तेरी जबान तो आजकल बहुत तेज चलने लगी है। तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ही अच्छी सीख दी थी। सब समझती हूँ मैं। क्या हुआ माँ? इस बहन जी को क्या पट्टी पढ़ा रही हो तुम? और कौन इस राधा की मरी हुई माँ के बारे में बोल रही हूँ? ओ, इसकी माँ इसे क्या शिक्षा देगी माँ? इसकी माँ पढ़ी लिखी होती तो अपनी बेटी को कुछ सिखाती ना। ये तूने सही बात कही मीना। ए मीना, तेरी नींद तो पूरी हुई है ना? हाँ, नींद तो पूरी हो गई है, मगर नहीं नहीं, अगर तेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो तू थोड़ी देर और सो जा। अगर अच्छे से नहीं सोएगी तो आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे। नहीं माँ, नहीं होंगे। थोड़ी सी चाय पी लूंगी, उसके बाद मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी। सुना ना, तूने क्या बोलकर गई मेरी बेटी? अब जल्दी से अपना काम खत्म करके हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। अब जल्दी करो। ये लीजिए माँ, आपके लिए चाय। क्या हुआ? तू यहाँ पर खड़ी क्यों है? और कोई काम नहीं है क्या? मुझे भी बहुत भूख लगी है माँ। एक दो काम करने के बाद ही तुझे भूख लगने लग जाती है। जा पहले हम लोगों के लिए आलू पूरी बना कर ला, उसके बाद तू कुछ खा लेना। अब जा। माँ, आखिर मेरे दुख के दिन कब जाएंगे माँ बताइए। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। माँ बोलो, कुछ तो बोलो ना माँ, आखिर कुछ तो बोलो। बहन, ये लो, तुम्हारे लिए जूस लाई हूँ बहन। वाह, मेकअप की कितनी अच्छी अच्छी चीज रखी हुई है। काश मेरे पास भी ये सारी चीजें होती। अरे अरे, तुम मेरे मेकअप के साथ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो उसके साथ, बताओ माँ। देखो जरा, ये क्या कर रही है? मेरी सारी चीज खराब कर रही है। माँ देखो ना, ये क्या कर रही है? किसको पूछकर तुमने मेरी चीजों को हाथ लगाया? नहीं बहन, मैंने खराब नहीं करी, मैं तो केवल देख रही थी। देख रही थी? तुझे लिपस्टिक लगाने के लिए किसने कहा? हाँ, जैसे सुंदर बनकर पता नहीं क्या कर लेगी। हाँ, होगा ही ना, अपनी माँ पर जो गई है ये। बिल्कुल सही कहा तूने। जा यहाँ से। इस तरह से राधा के दिन कटने लगते हैं। इसी तरह से महीने बीतते जाते हैं और राधा अच्छी तरह से रहने की कला भूल जाती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका दुख सुख में बदलने वाला है, संपूर्ण रूप से। राधा, अरे ओ राधा, जी माँ। सुन, मीना को आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़का और उसके माता पिता आने वाले हैं। यहाँ पर उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त तुझे करना है। और अच्छे कपड़े मत पहन कर आना, उनके सामने कह देती हूँ। जहाँ तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक बक्सा पड़ा है, उसमें तुम्हारी माँ की कुछ चीज है, वह पहनकर आ जाना। माँ, वो लोग कब आएंगे? अरे बेटा, वो आएंगे, वो लोग जरूर आएंगे। तू यहाँ क्या खड़ी है? जल्दी जा। अरे वाह, लड़के वाले आ गए हैं। चलो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी से तैयारी करो।
आई आई अंदर आई, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ है आपकी बेटी? जल्दी बुलाए उसे। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। मीना, मीना बेटी, जरा बाहर तो आना बेटी। कितनी अजीब बात है, इसमें मेरी माँ का सामान है और मैंने तो इसे खोलकर भी नहीं देखा। ऐसा कैसे हुआ? चलो, अब इसे मैं पहनकर देखती हूँ। देखूं तो कि इसे पहनकर मैं कैसी लग रही हूँ। वहां इसे छूकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें छू लिया हो माँ। ये हार आप पर कितना अच्छा लगता होगा। ये क्या हुआ? ये सारी चीज मेरे पास कैसे आई? ये सब क्या हो रहा है? राधा, अरे ओ राधा, चाय पानी जल्दी से लेकर के आना। अब जो भी हो, मुझे माँ बुला रही है। देर करूंगी तो मुझे माँ से डांट पड़ेगी। जल्दी जाती हूँ। यह लीजिए आपके लिए चाय। ये क्या बहन, तुम्हारी एक और बेटी है? वो भी इतनी सुंदर, तुमने बताया क्यों नहीं? इसे छुपाकर क्यों रख हमसे? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। राधा? अरे वाह, कितना प्यारा नाम है। ए राधा, जा यहाँ से। सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। जा जल्दी। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम यहीं रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बोला है माँ आपने। मैं अगर शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा और किसी से नहीं। देखिए, मेरे बेटे ने राधा को पसंद किया है, क्या कर सकते हैं। हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझिए। अब इस घर में मेरे बेटे की शादी होगी तो वह राधा से ही होगी। लड़के वाले चले जाते हैं। उनके जाते ही राधा पर अत्याचार शुरू हो जाता है। तेरी इतनी हिम्मत? हाँ, बता, तूने ये जादू कैसे किया? सच सच बता और जल्दी बता। बोलना, अब बताती क्यों नहीं? बता जल्दी, नहीं तो तेरी जुबान खींच लूंगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने बस ये हार पहना और बस मेरा श्रृंगार हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो ला, ये हार मुझे दे। इसे मैं पहनूंगी। अब हो जाऊंगी और भी सुंदर। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर काला क्यों पड़ गया है? ये कोई साधारण हार नहीं बल्कि जादुई हार है। राधा बेटी, तुम्हारा मन अंदर से बहुत साफ और कोमल है, इसीलिए तुम बाहर से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो। परंतु इनका मन अंदर से बहुत गंदा है, इसीलिए इनका रंग बाहर से काला हो गया है। और तुम चिंता मत करो बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना।